सर, इससे पहले कि हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, अगर आपकी अनुमति हो तो सर हम सोशल मीडिया हैंडल्स दिखाना चाहेंगे, आपके सर और हमारी नमो ऐप की भी। अरविंद जी, आपसे अनुरोध करता हूं अगर आप सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ दिखा दें। अरविंद जी, ये कैलाश खेर सर का ट्विटर हैंडल है, जिसको आप देख सकते हैं, वेरीफाइड हैंडल है। आप मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं, हम भी करते हैं। आप जिन्होंने नहीं किया फॉलो वो उसे कर लें। ये सर का फेसबुक हैंडल है, यहाँ भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी तादाद में फॉलोअर्स हैं, और फॉलोअर्स ऐसे ही बढ़ते हैं, यही हमारी कामना है। साथ ही कैलाश सर का इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसको आप देख सकते हैं, और काफी रील्स या बाकी वीडियोस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा नरेंद्र मोदी ऐप पर ही वेरीफाइड हैंडल है। आप भी नमो ऐप डाउनलोड करें और इससे जुड़ें। ये हमारा यूट्यूब का पेज है, नमो ऐप वर्चुअल मीट के नाम से। इस पे जितने भी हमारे एपिसोड्स हैं वो हमेशा यहाँ रहते हैं लाइब्रेरी में, आप इसे देख सकते हैं। ये हमारा नमो ऐप वर्चुअल मीट का फेसबुक पेज है, इससे भी आप जुड़ें तो आपको जितने जो इवेंट्स होते हैं उनकी जानकारियां यहाँ तक मिल जाएंगी। क्या बात सर, बहुत अच्छे। और ये हमारा ट्विटर हैंडल है, नमो ऐप वर्चुअल मीट के नाम से। इससे भी आप जुड़ें और आप यहाँ भी क्लिप्स और बाकी वीडियोस को आप लाइव देख सकते हैं। और मैं प्रश्न पर आऊं इससे पहले मैं कैलाश सर से स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर, हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप भी हमारे पेज से जुड़ें और हमारा भी उत्साहवर्धन करें, जो भी ट्विटर और वो सारी चीजें हैं। जुड़ जाएंगे पुनीत, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर, अगला प्रश्न मेरा यह है, जो कि अभी शुरुआत में हमने बोला भी था, कि कलाकार प्रायः सरकारी योजनाओं का प्रचार करते हुए आए हैं, लेकिन आप तो जितनी भी सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, भारत के वीर हुआ, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला, नारी शक्ति, मतलब ऐसी न जाने जितनी भी योजना, उनकी आप एक आवाज से बन गए हैं, और इनका नाम सुनते ही आपकी आवाज मस्तिष्क में गूंजने लगती है। कैसे ये जुड़ाव हुआ, क्या इसके पीछे प्रेरणा रही, और अगर हो सके तो उज्ज्वला का अगर कुछ लाइनें आप लास्ट में गुनगुना दें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। जी, मैं बताना चाहता हूं आपको पुनीत बाबू, मेरा प्रारंभ तो ऐसे, जब से करियर मेरा शुरू हुआ है 2005 से, तभी से हर सरकार के जितने भी इस तरह के प्रयोजन आते थे उनमें हम गाते ही रहते थे। लेकिन इस सरकार में जब 2014 से जो एक नया भारत बना और नए भारत के नए नेतृत्व का गठन हुआ, तो तब से तो मैं कहता हूं जैसे भारत की परमात्मा ने ही काया पलट दी हो। और उस वक्त ऐसा हुआ है कि जो जिस क्षेत्र में है, जो जिस जगह है, जो जिस विधा में है, उसको जैसे परमात्मा ने एक आत्म प्रेरणा दे दी हो कि अब नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। तो इसलिए यदि तुम्हें भारत से प्रेम है, भारत की सभ्यता से प्रेम है, भारत की गरिमा से, वैभव से, वर्चस्व से लगाव है, तो अब जाग जाओ और अपनी मशाल लेकर, अपने हुनर की, अपनी कला की, अपनी दक्षता की, अपनी बुद्धि की, अपनी प्रज्ञा की जोत लेकर अब चल पड़ो, और जो नेतृत्व हमें मिला है उसके सिपाही बनकर कार्य करो। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप किसी पद पर बैठो, आप ऑलरेडी पद पर हैं। आप जहां हैं वो एक पद ही तो है, वरना करोड़ों लोगों में आपको यदि कुछ लोगों का प्रेम मिल रहा है जिनसे आपका रक्त से कोई रिश्ता नहीं है, संबंध नहीं, उसके बाद भी यदि आपको प्रेम मिल रहा है, इसका मतलब आप पहले से किसी पद पर हैं। तो तभी मेरे अंदर ये पागलपन जगा कि हे मेरे ईश्वर, कभी कभी आप क्या होता है कि आप कुएं हैं, तरस रहे हैं कि कोई प्यासा तो आए, पी तो ले हमें ढंग से। तो अचानक एक ईश्वर ने ऐसी स्थिति बनाई कि कुछ चाहक उत्पन्न कर दिए, और जब चाहक उत्पन्न होते हैं तो फिर तो माँ को भी, फिर कुएं को भी मतलब प्यासों को पानी पिलाने का एक अलग सुख मिलता है, यानी बांट बांट के सुख देना। तो ये हुआ फिर। और स्वच्छ भारत जो था वो पहला हमारा एंथम था 2014 में, जब हमने स्वच्छ भारत गाया और धेला भी नहीं लिया, तो उसके बाद ये परिचर्चा होने ही लगी इर्द गिर्द कि हाँ ये पागल है, थोड़ा जुनूनी है, ये गायक सिर्फ मनोरंजन के लिए गायक नहीं है, किसी मनुष्य के लिए गाने आया नहीं है। क्योंकि हम डांट भी देते हैं उतने ही प्रेम से बाकी लोगों को, कोई भी त्रुटि करता है, कोई ओछी बात करता है, तो मैं बताता हूं कि अच्छे में और ओछे में बस अ और ओ का एक मात्रा का ही फर्क है।
तो इसलिए ओछी बात मत कीजिए, अच्छी बात कीजिए। यदि आपको एक जन्म मिला है तो, और वो भी मनुष्य योनि में, क्योंकि मनुष्य योनि में 84 लाख यात्राएं पार करने के बाद आपको जन्म मिलता है, उसके बाद भी आप मूर्ख ही मूर्ख बने रहे। और ये भी कहा गया है कि शास्त्राण्य धीत्यापि भवन्ति मूर्खा, हमारे देश में तो पढ़े लिखे भी मूर्ख रहे हैं, और कुछ तो ऐसे रहे हैं जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन उन्होंने देश को बांटा, लूटा, लुटाया, बंटवाया। तो ऐ मेरे देशवासियों, ऐसे वाले होने का क्या लाभ? एक जन्म भी मिला और उसमें भी थू थू करके आपका जन्म रहा। भले आपने कितने भी बंगले बना लिए, भले आपने कितनी प्रॉपर्टी बना ली, लेकिन कुछ कमाया नहीं आपने, शून्य कमाया। जिसने लानतें कमाई उसने कुछ भी ना कमाया, और वो जब भी जाएगा तो तड़पते हुए जाएगा, आत्मग्लानि से मरते हुए जाएगा, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में गिल्ट। गिल्ट बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। तो ऐसा जीवन हमको कभी जीना नहीं था। हम तो तरस रहे थे, तड़प रहे थे कि हे मेरे ईश्वर, कोई प्रमुख आए, कोई बड़ा आए जो बोले कि ऐ मेरे युवाओं, इस दिशा में बढ़ो आगे, हम तुम्हारे साथ हैं। अब अचानक 2014 से जब ये नेतृत्व इतना हमें दक्ष मिला और इतना एकदम शार्प मिला, तो तीक्ष्ण मिला, कुशाग्र मिला, तो मेरे हृदय में जितने वलवले थे मेरे परमात्मा ने सब एक एक करके। तो कलाकार क्या क्या होता है? जो कल को दे आकार, वही होता है कलाकार। जो हमारी संतति को, हमारी सृष्टि को, हमारी आने वाली पद्धति को नए शेप दे, नए डगर दे, नई उम्र दे और नया असर दे, वो होते हैं कलाकार। कलाकार सिर्फ भांड की तरह मनोरंजन करने के लिए पैदा नहीं हुए। ये तो इन्होंने परिभाषाएं पिछले उन्हें बदल दी सब। कलाकारों को भी कलंकार बना डाला। क्यों? क्योंकि मजबूरी के फायदे उठा उठा के अपने ही गाने गवाने लगे, अपने यशगान गाने नहीं। जो ईश्वर में रत होता है उसको किसी मनुष्य को खुश करने की जरूरत ही नहीं पृथ्वी पर। तो अब जब ये समय बदला तो हम जैसों के लिए एक जागृत समय आया, एक युग परिवर्तन का समय आया, और स्वच्छ भारत से प्रारंभ हुआ। उसके बाद भारत के वीर, नारी शक्ति, भीम ऐप और बहुत सारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने हर प्रकरण पर, हर प्रकल्प पर, हर संकल्प पर गाने बनाए हैं। यहां तक कि परसों ही हमारा गाना महाकुंभ पर रिलीज हुआ है, जो कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने किया है, और हम उस पे ऑनलाइन जैसे आपसे जुड़े हुए हैं ऐसे ही जुड़कर परसों उसके लिए हमने शुभकामनाएं दी। वो भी आप बाद में हम भिजवा देंगे, तो आप बाद में अपनी ऐप पर दिखाना कैसा है। हमने लिखा भी है और कंपोज करके गाया भी है। तत्पश्चात हमने उज्ज्वला भारत उज्ज्वला, प्रधानमंत्री जी की सबसे चहेती योजना, मेरी माँ ने चूल्हे में खाना बनाया हुआ है। मेरी माँ को हमने उस रूप में देखा हुआ है कि जब 20-20 परिवार के 20-20 लोगों के लिए मेरी माँ खाना बनाती थी घूंघट करके, और धुआं चल रहा है, फूंकनी उसे हम बोलते थे, जो फूंकनी और चिमटा वो होती थी। और हम भी बहुत माँ के साथ बच्चे थे तो ऐसे लगाते थे, फिर उससे आग फ्लेम बड़ी हो जाती थी तो हम खुश हो जाते थे कि देखा मेरी फूंक में ज्यादा था। तब तो मजे मजे में हम कर रहे हैं, लेकिन हम बालक होकर तो मजा ले रहे हैं, लेकिन माँ की तो आंखों में जाता होगा धुआं। और एक गरीब माँ के बच्चे ने ठान लिया, भारत माँ के सच्चे सपूत ने ठान लिया, दुख का बोझ उतारा, लगा उज्ज्वला नारा, उज्ज्वला भारत उज्ज्वला, उज्ज्वला भारत उज्ज्वला, सम्मान है भारत का, अभिमान है भारत का। ये फिर हमने उज्ज्वला भी गाया, और भारत के वीर हमने पैरामिलिट्री के लिए गाया। क्यों गाया? क्योंकि जब हमने सुना कि हमारे जो जितने भी बलिदानी हो जाते हैं हमारे सैनिक, उनका कोई बाद में लेन देन, कोई ये चीजें रख रखाव, देख रेख पहले होती नहीं थी, लेकिन जब से ये सरकार आई इन्होंने व्यवस्थाएं बनानी प्रारंभ की। एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम ही भारत के वीर रखा। उस भारत के वीर में जो भी चाहे अपनी श्रद्धानुसार एक एक बलिदानी के परिवार को अडॉप्ट भी कर सकता है और
गुप्त दान भी कर सकता है कि भैया मैं इस परिवार को देख पा रहा हूं, इसकी पृष्ठभूमि मुझे लगी कि मैं चलो इनको सपोर्ट करता हूं। आप 10 रुपया से लेकर जितनी भी आपकी श्रद्धा है उतना वहां उस वेबसाइट पे उस परिवार को आप 1 को भी दे सकते हैं, 4 को भी दे। बीच का कोई भी दलाल नहीं, बीच का कोई भी मलाल नहीं। पहले नेकी में भी यहां दलाल होते थे, मलाल होते थे, दलालों के बाद मलाल होते थे, क्योंकि जिस स्कैम का बाद में पता लगे तो जो अच्छी आत्मा के लोग थे वो घृणित हो जाते थे, वो क्रंदित हो जाते थे, वो हैरान हो जाते थे कि हे मेरे दाता यार ये कैसा भारत है, इतने दिव्य भारत को, इतने महायज्ञ भारत को कैसा इन्होंने क्षीण क्षीण कर दिया। तो अब भारत संभल रहा है, अब भारत बदल रहा है, अब युग परिवर्तन हो रहा है और मैं इस युग परिवर्तन का एक छोटा सा सिपाही हूं, एक हिस्सा हूं। मुझे ईश्वर को नमन करते हुए, बहुत ही बारंबार प्रणाम करते हुए हर्ष होता है, हे मेरे ईश्वर, मैं मेरे जीवन की सांस सांस, मेरे जीवन का पल पल, मेरा रोम रोम यदि इस भारत के, इस मिट्टी के, इस सभ्यता के काम आए तो मैं समझूंगा मेरा जीवन सफलता की ओर अग्रसर है।